पीएचई डिपार्टमेंट के टेलीवेजर्स का काम क्या था और इनसे काम क्या लिया जा रहा है, आप ये कहानी सुन के हैरान हो जाएंगे और आप असमंजस में पड़ जाएंगे कि जनाब ये तमाशा क्या है। पीएचई टेलीवेजर्स ये सभी हैं और सुबह शाम पीएचई डिपार्टमेंट में काम करते हैं। कहीं भी लाइन की रेक्टिफिकेशन होती है तो उस लाइन की रेक्टिफिकेशन भी ये लोग करते हैं। मगर आज से ठीक 2 दिन के बाद हमारे एक मंत्री साहब जिनका नाम जावेद राणा है, वो यहाँ पे आने जा रहे हैं और मैं इस समय भलेसा से आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। भलेसा में उनकी आमद है और उनकी आमद के लिए इन्हें ये कहा जा रहा है कि आप ये जो कम्युनिटी हॉल है, इस कम्युनिटी हॉल की सफाई करें और स्वागत जो है इस शराब की बोतल से किया जा रहा है। यानी ये शराब की बोतल भी इन्होंने यहाँ से उठानी है, इसकी भी सफाई होनी है और अंदर सूरत हाल देखें आप, ये देखें ये स्टेयर केस इन्होंने साफ करने हैं और ये आप बाल देखें यहाँ पे, ये तमाम चीजें जो है इन्होंने साफ करनी है। अंदर थोड़ा आप सूरत हाल देखें तो इस समय ये लोग परेशान हैं। परेशान इस बात को लेके हैं कि जो हमारे डोमेन में काम नहीं था वो काम हमसे क्यों लिया जा रहा है। ये देखें आप कि ये कम्युनिटी हॉल है, जिस कम्युनिटी हॉल में ड्रग्स लिए जाते हैं, ये ड्रग्स अब इन्होंने साफ करने हैं। ये देखिए आप, सिरिंजेस, नीडल्स वगैरह ये सब चीजें यहाँ पे पड़ी हुई है और ड्रग का एक अहम सेंटर इसे माना जाता है, चूंकि हमने एक बार नहीं बल्कि बहुत बार इस पे स्टोरीज की हैं। ये आप देखें कि शराब की बोतलें भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं और अब ये लोग परेशान हैं। परेशान इस बात को लेके हैं कि जनाब हमने करना क्या है। हमारा काम था पीएचई डिपार्टमेंट की जो अपनी पाइपलाइंस हैं उन्हें ठीक करने का काम हमारा था, मगर वो काम तो हमसे करवाया नहीं जा रहा है, बल्कि हमें ये कहा जा रहा है कि आप मंत्री साहब आ रहे हैं, आप उनकी आमद में ये कम्युनिटी हॉल जो है इसकी सफाई करें और उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी आमद में क्या कुछ आगे हमने करना है। आज से ठीक 1 साल पहले 84 लाख रुपए का टेंडर इस कम्युनिटी हॉल के लिए होता है और एक ठेकेदार को ये काम अलॉट किया जाता है। उस ठेकेदार को उसका काम आसान बनाने के लिए इन्हें ये कहा जाता है कि आप ठेकेदार साहब को ये साफ करके दे। हालांकि इसमें टाइल वर्क था, इसमें सीलिंग थी, इसमें सब चीजें जो है बढ़िया तरीके से करनी थी, मगर वो सब चीजें यहाँ पे नहीं हो रही हैं, बल्कि ठेकेदार को कोई नहीं पूछ रहा है और इन टेलीवेजर साहब से ये बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे इसकी सफाई करें। अंदर आप सूरत हाल और देखें। आप क्या करने आए यहाँ पे? सफाई करने। गांव में सबको पानी है तो जनाब या भी शर्मा रहे हैं। गांव में पानी शायद हो ना हो, गैर ससारनी आप सबको है पानी, गांव में सबको पानी, सबको पानी। तो अब आप सफाई करने यहाँ पे आए। हाँ, बोला कि सफाई करो, हमके सफाई झाड़ू आपके पास है ही नहीं, सफाई करो। हाँ, थोड़ी सफाई करने के लिए पानी। तो फिर यहाँ क्यों आए आप? हमको बुलाया गया, आपको बुलाया 10 बजे हमको मीटिंग है। अच्छा, मीटिंग है। 8 बजे साहब ने तो हम आगे मीटिंग है, हम आगे। अच्छा, मीटिंग हम है। अपने लाइन छोड़ के आ गए। अच्छा, फोन कर रहे हैं पानी डालो हमें। आप तो अभी बोल रहे थे कि हमने पानी डाल दिया, अब आप कह रहे हो कि नहीं अभी बोल रहे हैं। उधर है ना 2-2 3-3 लाइन, एक लाइन बारी बारी से डाले। अच्छा, बारी बारी से आपने लाइन। वो 3-4 लाइन है। मतलब लोगों को अभी परेशानी वहाँ पे भी आ रही है। अभी फोन कर रहे हैं कि हमने पानी 2 बजे के बाद आपको। अच्छा, 2 बजे के। वहाँ 4-5 लाइनें होते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, अंदर मैं जाने की कोशिश करता हूँ। तो फिलहाल अंदर की सूरत हाल क्या है, यहाँ पे हमारे जावेद साहब हैं, यहाँ पे सुपरवाइजर साहब हैं। आप सूरत हाल देखिए, ये तमाशा है ये देखें आप, इस गंद को भी इन्होंने साफ करना है। ये शौचालय है हमारा, इस शौचालय को इतनी स्मेल यहाँ से आ रही है और यहाँ पे हमारे मंत्री साहब 2 दिन के बाद आने वाले हैं। मंत्री साहब की आमद में ये देखिए शौचालय से उनका स्वागत किया जा रहा है और ये हकीकत, ये बात हकीकत पर मबनी है। ये मैं कोई ऐसे भी विजुअल्स नहीं बता रहा आपको, बस फिलहाल में ये आपको विजुअल्स इसलिए दिखा रहा था ताकि आपको इस बात का आइडिया हो जाए कि जावेद राणा की आमद किस कम्युनिटी हॉल में है और किन लोगों को ये कहा गया है कि आपने यहाँ पे सफाई करनी है। आगे और बढ़ते हैं। ये इमरान साहब कब जा रहे हैं? सर, आई डिपार्टमेंट ने बुलाया है, मालूम नहीं क्यों बुलाया है, ये हमें अभी तक कोई पता नहीं है, लेकिन बुलाया है, हम आगे हैं। घर में पानी, गाँव में सबको पानी है। हाँ, हम सुबह पानी फेर। मगर मेरे घर में तो पानी है ही नहीं। सर, आपको प्राइवेट लाइन भी है, प्राइवेट लाइन भी आज तक अभी, मगर आज तो हमें पानी है ही नहीं।
आज तो हमें पानी है ही नहीं। हम तो चीख रहे हैं, सुबह से चिल्ला रहे हैं कि जनाब पानी। जो आज का मसला है उसमें हमें डिपार्टमेंट ने यहाँ बुलाया था। अच्छा। न जाने क्यों बुलाया है, हम वेट कर रहे हैं कि क्यों बुलाया है। अभी हम ऑफिसर साहिबान के साथ बात करेंगे कि क्यों हमें बुलाया गया है, और इंशाल्लाह जब बातचीत होगी हम आपको मिलेंगे और बताएंगे कि क्यों बुलाया है। अच्छा अमर थलोर में फोन ये आपस की तरसल आप ये गंदगी शोध साफ करे डिपार्टमेंट नसना तो कैसे नाचन अच्छा जमा छूले। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। ये नौजवान बातचीत करूंगा फिलहाल इनसे बातचीत करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सूरत हाल क्या है। तो गुलाम ये मेरे क्लासमेट है, मुझे ये बताओ आपको यहाँ पे बुलाया गया है, आप मुझे ये बताएं कि आपने सफाई यहाँ पे करनी है, जावेद राना साहब यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए जनाब? फिलहाल तो आज जुमा है, हाँ हम तो घर से नमाज पढ़ने भी आए हैं, हाँ लेकिन यहाँ सफाई करनी है। हाँ यहाँ तो पता नहीं भेड़ बकरियाँ होती थी कि आदमी होते थे, क्या होता था यहाँ। हाँ। यहाँ पहले हालत देखो कैसी है, तो हम कैसे यहाँ सफाई करेंगे? हमारा काम है लाइन पर कहीं काम करना। घर में सबको पानी है आपकी पानी पंचायत? बिल्कुल, हमारे पंचायत में पानी सब। मगर अभी मुझे आपकी पंचायत से कॉल आया था, वो बोल रहे थे जनाब पानी नहीं है, पीएचई वाले यहाँ है ही नहीं, सारे पीएचई वाले तो यहाँ कम्युनिटी हॉल में है। वो तो सारे इधर बुलाए हैं, हाँ। टाइम से हम पानी देते हैं वहाँ, तो क्या पता कहीं एक दो जगह हो ऐसी भी होंगी जहाँ पानी अभी नहीं डाला होगा। अच्छा। हाँ टाइम है। तो इस समय पूरे इलाका भलेस में वाटर क्राइसिस चल रहे हैं, बहुत सारी पंचायतों से फोन कॉल आ रहे हैं और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब वाटर क्राइसिस है, हमें पानी नहीं है। अब जब पीएचई डेलीवेजर से हमने बातचीत की तो ये तमाम पीएचई डेलीवेजर्स हैं हमें बट मार्केट के इलाके में मिले। बट मार्केट के इलाके में जब ये हमें मिले तो कहानी जब हमने सुनी तो ऐसा लगा कि वाकई ये एक दुख दर्द भरी कहानी है। फिलहाल ये देखें आपकी यहाँ पे भी कुछ मरे हुए जानवर हैं, तो सूरत हाल इस समय ये है कि ये सभी चीजें जो है इन्होंने साफ करनी है। अब डिपार्टमेंट कौन सा काम इनसे लेगा वो आने वाला वक्त बताएगा, मगर मैंने पहले ही आपको कहा कि भलेसा के बेशतर ऐसे इलाके हैं जिनकी परसेंटेज 60-70% है, जो बार बार लोग हमें वहां से कॉल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब हमें पानी नहीं है। और जब हमने डेलीवेजर से भी बातचीत करना चाहा तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज की तारीख में हमने पानी नहीं देना है, बल्कि हमने बट मार्केट के इलाके में जाना है और कम्युनिटी हॉल की सफाई करनी है। आगे और बढ़ते हैं। जनाब क्या नाम है आपका? आप मुझे ये बताएं कि भलेसा से बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिन गांवों से हमें कॉल्स आ रही हैं कि हमें पानी इस समय नहीं है। फिर जब हमने डेलीवेजर से बातचीत की, डेलीवेजर तो ये कह रहा है कि हमने आज कम्युनिटी हॉल की सफाई करनी है। तो क्या आपने लोगों को पानी देना है या फिर ये गंद साफ करना है? हमारा काम है लोगों को पानी पिलाना। जो ऑफिसर बोलता है इस कम्युनिटी के हॉल के अंदर सफाई करो, वो ऑफिसर आ जाए और खुद बेल जाए इसमें लगाए। अच्छा हाँ, खुद लगाने, उसका काम है लगाने बेल जाए, हमारा काम नहीं, हमारे लोगों को पानी पिलाना। तो आप फिर आए क्यों हो यार? हमें कोई पता ही नहीं, हमें ये पता होता था इधर गंद साफ करनी, वो जो ऑफिसर बोलता है उसको बोलेंगे आप लगाएं इसके अंदर बेल जाए। अच्छा हाँ, हम फिलहाल आपका सुपरवाइजर मैंने यहाँ पे देखा, जो सुपरवाइजर ऑफिसर से ये बात कर रहा था कि जनाब ये गंद इनसे साफ नहीं हो पाएगी और ये काम नहीं करेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि मेरे से गंद नहीं बनेगी। जो मुझे बोलेगा मैं बोलूंगा उसको तू लगाओ बेलचा, मैं पेमेंट करूंगा उसको। अच्छा आप खुद पेमेंट? हाँ, मैं पेमेंट करूंगा। चलिए जनाब, ये डेलीवेजर्स खुद पेमेंट करने के लिए तैयार है। मैं आगे और बढ़ता हूँ। ये देखें आपके जोजू में डेलीवेजर्स के पास जाने की कोशिश करता हूँ और ये 2 कदम और भागने की कोशिश करते हैं। मतलब इतना डर और इतना खौफ। ये देखें आप जावेद साहब, इसलिए हम डर रहे हैं कि कल इन्होंने बोला कि आज आपकी हाजिरी यहाँ लगेगी। अच्छा क्योंकि हमारी हाजिरी लगनी चाहिए कहाँ? जहाँ मेरी ड्यूटी होज पर है, एक लाइन है, एक ड्यूटी लाइन है, एक होज है, वहाँ पर हाजिरी लगनी चाहिए। यहाँ के हम गोबर साफ करने के लिए, गोबर तो ये है ही नहीं, ये तो गंदगी है। ये तो पूरे शराब की बोतलें यहाँ पर है और दूसरे वो क्या बताएंगे आप? क्या आज हम जुमा पढ़ने के लिए भी आए, हम क्या बताएं, हमारे मुंह से बात। तो फिलहाल सूरत हाल ये है कि एक ठेकेदार साहब को ठीक आज से 1 साल पहले काम अलॉट किया गया और उन्हें 84 लाख रुपए जो है इस बिल्डिंग के लिए वागुजार किया गया था और उन्हें ये कहा था कि आप इस बिल्डिंग की देखरेख करेंगे, टाइल वर्क करेंगे, इस बिल्डिंग को दोबारा से रिपेयर और रिनोवेट करेंगे। मगर ठेकेदार साहब तो हमें 1 साल से मिले नहीं और उसके बाद आज अचानक से पीएचई विभाग में काम करने वाले डेलीवेजर्स को ये कहा गया कि आप इसकी सफाई करें, चाहे जो हो वो हो। मगर फिलहाल मैं उम्मीद करूंगा कि अगर एक तरह से मंत्री साहब आ भी रहे हैं
दूसरी तरफ से पीएचई के इन डेलीवेजर्स पे जुल्म और अत्याचार भी नहीं होना चाहिए। Huh?